नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है। दशमेश पब्लिक स्कूल दमदमा। दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपको सक्सेस या आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगी, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। आप जैसे ही घर से विद्यालय आते हैं, कोई ना कोई आपके मन में या आपके दिमाग में एक आपका लक्ष्य होता है कि मैं विद्यालय क्यों जा रहा हूँ। आपका विद्यालय में आने का, आपका एजुकेशन प्राप्त करने का क्या रीज़न है। उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है कि आने वाले एक समाज को आपने अच्छा समाज, हम कह सकते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण करना है, आपने एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनना है और जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आप जाकर आपने देश के हित में कार्य करना है। लेकिन आपका क्या कोई लक्ष्य है? आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो ये सबसे बड़ी आपकी चूक है, क्योंकि आप उस स्थिति से गुजर रहे हो जिस स्थिति से कोई भी विमान अपने रडार से भटक जाता है, मतलब वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और इसी तरीके से विद्यार्थी के जीवन में भी, व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटित होती है। अगर उसका कोई लक्ष्य नहीं है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत नहीं करता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। जीवन के अंदर हर रोज़ आपका जो लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज़ छोटे छोटे लक्ष्य है वो प्राप्त करने पड़ेंगे। हर रोज़ आप हारते हो किन चीज़ों से। आपको मान लो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, लेकिन आपका मन क्या कहता है कि चलो स्टडी को छोड़ देते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं। आपके मन में आता है कि मित्र मंडली के साथ हम बाहर सैर सपाटे पे निकल जाते हैं स्टडी को छोड़कर। तो उसमें क्या हुआ कि आप उन दोनों ही चीज़ों के अंदर आप अपने मन से हार रहे हो। और इसी तरीके से आप जब छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको नहीं जीत सकते तो आप जीवन के अंदर बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक इससे संबंधित मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ महाभारत काल की, कि आपने अर्जुन के बारे में भी नाम सुना है और एकलव्य के बारे में भी नाम सुना है, और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में भी आपने नाम सुना है। अर्जुन उच्च कुल के थे, लेकिन जो एकलव्य थे वो निम्न कुल के थे। इसलिए किसी कारणवश, हो सकता है कि उस समय भी समाज के अंदर जो ये छुआछूत की बात करें हम, ये व्यापक थी ऐसी कुप्रथाएं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया और एकलव्य को अपने आश्रम से निकाल दिया। लेकिन एकलव्य ने क्या किया, आश्रम से बाहर आकर गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को गुरु मानकर वो निरंतर अभ्यास करते रहे। यहाँ पर दोनों के अंदर क्या तुलना की जा रही है कि अर्जुन को जहाँ भी उसकी गलती हुई वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे थे, उनकी गलती के बारे में बता रहे थे। लेकिन एकलव्य को कोई भी बताने वाला नहीं था। उन्होंने क्या किया, खुद अभ्यास किया, खुद गलती की और उस गलती से उन्होंने सीखने का काम किया। और एक समय ऐसा आया कि एकलव्य ध्यान लगा रहे थे और उस समय उनके पास एक कुत्ता भौंक रहा था। अब उनका ध्यान भंग हो रहा था। तो एकलव्य धनु विद्या के अंदर इतने निपुण हो चुके थे, वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने इतने बाण छोड़े कि वो सारे के सारे बाण कुत्ते के मुंह में जाकर लगे और कुत्ते को खरोंच तक नहीं आई, उसके मुख में बिल्कुल भी रक्त नहीं निकला और कुत्ता ने जो भौंकना बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम से बाहर आते हैं और देखते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये विद्या तो मैंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दी, तो इतना धनुर्धर कौन हो सकता है। जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये काम एकलव्य के द्वारा किया गया। और फिर उन्होंने इसका कारण जाना एकलव्य से। एकलव्य ने कहा, गुरुजी आपने मुझे आश्रम से निकाल दिया, लेकिन मैंने आपको गुरु ही माना, मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और आपकी प्रतिमा को बनाकर मैं निरंतर अभ्यास करता रहा। हर रोज़ मेरी गलती हुई, उस गलती को मैं सीखता रहा उस गलती से, और सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब गुरु द्रोणाचार्य जी के मन में कुछ ऐसी बात आई कि मेरा जो शिष्य है अर्जुन, उससे ही एकलव्य आगे निकल चुका है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, एकलव्य अगर आपने मुझे
अपना गुरु माना है तो एक परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा बनती है, और आप मुझे गुरु दक्षिणा दोगे क्या? एकलव्य ने कहा, गुरुजी आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दीजिए ताकि फिर वो बाण न चला सके। और एकलव्य ने ऐसा ही किया, अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुजी को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी एकलव्य ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, वो निरंतर कोशिश करता रहा और धनु विद्या के अंदर उससे पहले से भी ज़्यादा वो निपुण हो गया। और जब कहते हैं कि एक समय युद्ध हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण की जो सेना थी उनके ऊपर जो एकलव्य भी भारी पड़ रहा था, और श्री कृष्ण को खुद को आकर जो है उसका वध करना पड़ा या उसको मारना पड़ा। यहाँ पर बात करते हैं हम एक अर्जुन की और एकलव्य की, कि अर्जुन को ज्ञान दिया गया लेकिन उसकी जो धनु विद्या है, अर्जुन की जो जिस तरीके से उसको सिखाया गया वो अब नहीं है। लेकिन एकलव्य आज भी जिंदा है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जब निशानेबाजी की बात आती है तो वो दोनों उंगलियों से ही बाण को खींचकर निशाने के ऊपर लगाया जाता है, न कि अंगूठे से पकड़कर लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन के अंदर कोई भी अगर लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हो तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन के अंदर सक्सेस हो सकते हो। Thanks and have a nice day.